औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24वां रोज़ा या 25वां है, अब मुझे जो रोज़े याद नहीं रहते। चाँद देख के रोज़ा रख लेती हूँ, चाँद की खबर आए तो ईद रोज़ा इफ्तार कर लेती हूँ, बस यही होता है। आज मेरा दिल कर रहा था सदका फ़ितर पे, बहरहाल 24वां या 25वां जो भी है रोज़ा नज़दीक आ गई है, ईद 3-4 रोज़े रह गए हैं। सदका फ़ितर पे बात कर लेते हैं। फ़ितर ईद अल फ़ितर इफ्तार से बना है, निकला है ईद अल फ़ितर। सदका फ़ितर रमज़ान के लिए वो अहमियत, वो वैल्यू रखता है जो नमाज के लिए सजदा साव रखता है। यानी साव हम उस वक्त करते हैं जिस नमाज या फ़र्द नमाज के बाद नफल नमाज करती है, जो हमारी कमी बेशी को पूरा कर लेती है। तो इसी तरह सदका फ़ितर रोज़ादार के लिए 2-3 मानी रखता है। एक तो वो सदका फ़ितर है, हमारे रोज़े का जो कमी बेशी होती है। फ़ितर का लफ्ज़ी मतलब होता है खा पी लेना, इफ़्तार कर लेना। जैसे कि हम इफ़्तार के वक्त खा पी लेते हैं, रोज़ा इफ़्तार कर लिया। जैसे हम ईद का दिन है तो इसको ईद अल फ़ितर कहते हैं, खाने पीने वाली ईद। इस तरह तो इस तरह फ़ितराना भी होता है कि खाने पीने का थोड़ा बहुत इंतज़ाम। और जो हम रोज़े में गलती से भूल चूक हो गई है उसका कफ़ारा होता है, उसका अज़ाला होता है। जिस तरह नमाज में भूल चूक का अज़ाला सदका सजदा साहब होता है। पर सजदा साहब और इसमें इतना फ़र्क है कि सजदा साहब में हमें एहसास हो जाता है कि हम कहीं से मिस्टेक हम कर चुके हैं नमाज में, तो उस फ़ौरन सजदा साहब लाज़िम हो जाता है। अदरवाइज़ जो हम फ़र्द नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ते हैं तो वो भी साव ही होता है, इसलिए कि वो जो हमारी नमाज में कोई मिस्टेक हो जाती है उसका अज़ाला कर लेती है, फ़ौरन पूरा हो जाता है। अच्छा, इसी तरह फ़ितराना होता है। फ़ितराना का जो रोज़ादार के लिए मकसद होता है वो होता है तज़किया नफ्स भी होता है इसका, कि हमारे रोज़े में जो कमी बेशी हो गई है और हमसे जो मिस्टेक हो गई है, कभी भूल चूक से ग़ीबत कर ली है, कभी गलत बात कर ली है, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वो उस कमी को पूरा करता है सदका फ़ितर। अब मशरती मकसद इसका ये है कि हम रूहानी मकसद जो मैंने बता दिया कि रोज़े की में होने वाली कमी बेशी को पूरा करता है। मशरती मकसद इसका ये है कि जो लोग महरूम हैं किसी वजह से, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, तो उसको थोड़ी बहुत हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन हो जाए उनको, और थोड़ी बहुत उनके लिए हौसला अफजाई हो जाए। अब बनता तो कुछ नहीं है उससे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से हौसला अफजाई ज़रूरी होती है, उनके लिए कर दें। और बनने की बात ये भी है कि हो सकता है एक बच्चा एक ऐसी इतनी सी चीज़ के लिए रो रहा हो जो सिर्फ 50 रुपये में आती हो, और उसकी माँ के पास या उसके बाप के पास 50 रुपया ना हो, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होगी उस वक्त। हम कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है सदका फ़ितर। अब सदका फ़ितर है क्या, इस दफ़ा का मुफ्ती हज़रात का भी फतवा मैंने नहीं सुना। बहरहाल ये है कि सदका फ़ितर के लिए फ़तवे का होना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। सदका फ़ितर साब हैसियत लोगों के लिए उनकी हैसियत के मुताबिक वाजिब है। कुछ लोग जो हमारे मुल्क में तकरीबन 20% लोग तो ऐसे होंगे जो किशमिश के हिसाब से अगर सदका दे दें तो ज़्यादा अल्लाह ताला पसंद करता है उनके लिए, और उनके लिए इतना बन भी सकता है और अजर भी उतना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो खजूर के 2 किलो के हिसाब से अमाउंट दे दे। कुछ लोग जो होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं दे, 2 किलो आटा के हिसाब से दे दे अमाउंट। इसलिए मैं सदका फ़ितर को एक अमाउंट मखसूस नहीं करे, बल्कि जो गरीब लोगों के लिए 100 रुपया मेरे ख्याल में, जो बड़ी मुश्किल से खुद गुजारा करते हैं उनको भी सदका फ़ितर अदा करना है, और 100 रुपया पर बंदे के हिसाब से। जो बच्चा अभी 1 घंटा पहले पैदा हुआ उसका भी सदका फ़ितर देना वाजिब है। और सदका फ़ितर बुराइयों को टाल देता है, माल में बरकत पैदा करता है। ये हम मत समझे कि हमारे पास खुद नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है और हम सदका फ़ितर कहाँ से दें, या जिसको दे रहे हैं उस पर एहसान करवाएं, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करें कि सदका फ़ितर जमा करके तो मखसूस सारे लोग एक ऐसी फैमिली को दे दें, ज़्यादा लोग दे दें, सारे नहीं, जिनका कुछ बनता रहे, ईद उनकी अच्छी गुजरती रहे। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास 2-2, 3-3 रुपये के खिलौना नहीं होता और वो दूसरे बच्चे को देख के तड़प जाता है। ऐसी सूरत में उस बच्चे की हौसला अफजाई हो जाती है। अच्छा, इर्द गिर्द के लोग अपने पड़ोसियों के हिसाब से ख्याल रखें, और जो लोग सदका फ़ितर हर उस बंदे पे वाजिब है जो दुनिया में आया और जिसने
जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारा, खुशी का एक मौका होता है और दूसरों से शेयर करना होता है। ऐसे लोगों को सदका फ़ितर ये भी है कि दें कब। अक्सर हम देते हैं कि नमाज़ पढ़ के तो आके सदका फ़ितर दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं किया करें, कोशिश किया करें कि ईद से 2 दिन पहले दे दिया करें, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जल्दी किया करें इस पर कि ताकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो कुछ थोड़ा बहुत अपनी ईद के लिए खुशियों में सेलिब्रेट कर लें आप उनके साथ। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि कुछ दिन पहले दे दिया करें सदका फ़ितर। और ये भी है कि करीब तरीन अगर गरीब कोई बंदा है, रिश्तेदार है, तो उनको दे दिया करें, करीब तरीन पड़ोसी हो उसको, ताकि वो लोग महरूम ना रहें जो हमारे इर्द गिर्द हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों के बच्चों को तरसाना और अपने बच्चों को बहुत सारी, वैसे सदका फ़ितर से हट के भी कोशिश किया करें कि अगर अपने बच्चे के लिए 2 सूट 3 सूट लाए हैं तो उन्हीं में थोड़ी सी कीमत में कमी करके या वैरायटी में कमी करें या क्वालिटी में कमी करें, कुछ कमी बेशी करके एक बच्चे के लिए कोई एक गिफ्ट या एक तोहफ़ा पड़ोसी के बच्चे के लिए ले आया करें ईद पे। इससे क्या होता है, इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है और हमारे गुनाह कम हो रहे होते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई होती है, बच्चा खुश हो जाता है और पड़ोसी का हक़ किसी हद तक अदा, पड़ोसी का हक़ 360 सवाल जवाब किधर अदा होता है, लेकिन फिर भी किसी हद तक हम उनको शामिल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि दूसरों के लिए वो पसंद ना करे, जब तक जो अपने लिए पसंद करता है। तो अगर हम समझते हैं कि हमारे बच्चे ईद के दिन किसी चीज़ से ना तरसें, तो हमें दूसरे के बच्चों के लिए ये ख्याल रखना चाहिए कि वो भी ना तरसें। सारी चीज़ें तो उनको नहीं दे सकते ना जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ पार्टिसिपेट ज़रूर करें इसमें। और ख़ुसूसन आपके इर्द गिर्द एरिया में गरीब बेवाएँ, और आज के इस मुश्किल वक्त में कोरोना की वजह से सफ़ेद पोशों पे सदका फ़ितर भी लग जाता है, क्योंकि वो इंतहाई मजबूरी और बेबसी में बैठे हुए हैं और उनके पास शायद कि चंद मेहमान आ जाएं तो उनको सामने रखने के लिए एक प्लेट भी ना बन सके, उनके लिए वो बहुत बड़ी मुश्किल का मकाम है ईद के दिन में। तो उनका कोशिश करें कि उनके लिए थोड़ी सी हौसला अफजाई के लिए कुछ एहतमाम कर लें। सदका फ़ितर देने में जल्दी किया करें ताकि नादार और मुस्तहिक लोग कुछ ख़रीद सकें, कुछ नहीं तो एक बच्चा एक पटाखा ही ले सके। हालांकि ये गलत है, होना नहीं चाहिए। मैं अक्सर बच्चों को मना करती हूँ कि ईद पटाखे बजाने का नाम नहीं होता है, लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में ट्रेंड चल चुका है तो पटाखा मैं ये नहीं कहती कि बच्चे पटाखे उड़ाएं, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब उसकी खुशी की 1 रुपये की कोई चीज़ ही बन जाए तो हमारे लिए खुशी का मकाम है। सदका फ़ितर अदा करें, वक्त से पहले थोड़ा अदा कर लें, ज़कात दें रमज़ान में। अब रमज़ान का महीना एंड हो रहा है और वक्त से पहले लोगों को दे दें जिनको देना चाहते हैं, ताकि उनका चूल्हा जल जाए, ताकि उनके कपड़े बन जाए, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो जाए। आप एंड वक्त पे दें, पैसा उनके पास रखा हुआ मानी नहीं रखता। उनके पास चीज़ ही ना हो कोई और पैसा रखा हुआ है तो पैसा क्या मतलब है, पैसा क्या काम करे, क्या क्या काम आता है जब तक उससे ख़रीदारी ना करें। तो ऐसा दें, ऐसे भी नहीं कि चांद रात को जाके उनको दें और चांद रात को बाज़ारों में भीड़ हो जाए। कोरोना से बचने की कोशिश करें और बाज़ारों में जो रश और भीड़ आप मचाए हुए हैं इससे थोड़ा सा गुरेज करें और दूर रहें अपने फ़ायदे के लिए, अपनों के फ़ायदे के लिए। और लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कोरोना वबा ख़त्म नहीं हुई है, वो आपके अपने तक है कि आप कितने मुताद रहते हैं और कितना उससे बच सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा सदका फ़ितर पे बात करके ज़कात और सदका फ़ितर और सदकात की रकम अगर आपने देनी है तो आज ही से कोशिश करें, वक्त आने पे नहीं। ईद के दिन, ईद के दौरान, ईद के करीब 1 दिन पहले मेरे ख़्याल में वो मकसद पूरा नहीं होता, थोड़ा पहले उनको याद कर लें। और कोरोना वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बच्चों को बाज़ार में बिल्कुल ना ले जाएं, खुद जाएं और ख़ुद शॉपिंग करें। ये ट्रेंड ही गलत हो गया हमारा कि हमारे दौर में ये था कि एक दफ़ा चीज़ें सारा कोई बंदा एक शॉपिंग करके ले आता था, वही सबके लिए काफ़ी होती थी। अब हर छोटा बड़ा सारा बाज़ार में जा रहा है। बच्चों को कोशिश करें कि वालिदैन की चॉइस पे मुतमईन होने की आदत डालें। ये कोरोना के दौर में ही नहीं, हमेशा के लिए ऐसा करें। ये बहुत अच्छा होता है, फरमाबरदारी का एक ट्रेंड चलता है इससे कि वालिदैन बच्चों के से पूछ के जाएं और बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके पसंद की चीज़ें। वालिदैन को भी बच्चों की पसंद का पता होगा, दूरी बढ़ रही है इससे। वालिदैन को भी बच्चों को पसंद का पता होगा, बच्चों को भी वालिदैन की अहमियत और वैल्यू का पता होगा कि ये चीज़ हमारे वालिदैन लाए हैं और हमने 100% इस पर इत्तफाक़ करना है। और वालिदैन को भी पता होगा कि हमारे बच्चे क्या चाह रहे हैं। हालात ऐसे बदल गए हैं, ऐसे दौर हो गया है, इसमें कोरोना का आना मेरे ख्याल में
कुछ बेहतर भी कि ऐसा दौर चल गया कि वालिदैन को पता नहीं हमारे बच्चों की चॉइस क्या है और बच्चों को पता ही नहीं वालिदैन की अहमियत क्या है। वालिदैन लाएँ चीज़ें बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को रिस्क लेके बाज़ारों में ना लेके जाए। हमेशा के लिए ये कोशिश करें, हमेशा के लिए ये कोशिश करें कि बच्चों को बाज़ारों का रुख ना करवाएं और बच्चों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाएं, बच्चों को अपनी वैल्यू का एहसास दिलाएं। बच्चों के लिए शॉपिंग करें, आप खुद करें और लोग दूसरे के बच्चों का ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करें, मेरा ख्याल रखें। मुझे ईद पे आपसे गिफ्ट चाहिए होता है, मैं अपने बच्चों से, अपने फॉलोअर से कहती हूँ, और वो ये कि सूरह इखलास, एक सूरह इखलास मेरे लिए ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून का मेरे लिए दुआ कर ले। और रमज़ान गुज़र गया, दुखी कर गया, अच्छा रहा, अल्लाह ताला के साथ गुजारा और थोड़ा सा बेचैनी भी हुई, लेकिन अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं हम। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अगर मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।